हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ। ठीक है, डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैं उनको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ओके, तो आज हम देखेंगे 12 जून का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैप के साथ। ओके, तो यहाँ देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बताने से पहले चलिए पहले प्रश्न भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स 2023 का 15वां सम्मेलन होने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, काफ़ी इस पे बहस हो रहा है। ठीक है, बहस क्या, बहुत ही सारी न्यूज आउटलेट इसके सामने इसके संबंधित निकल के आ रहे हैं। तो आपको बताना कि ब्रिक्स 2023 का 15वां सम्मेलन अगस्त में होगा। ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये 15वां सम्मेलन होगा। ओके, तो कहाँ पे होगा, तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये 15वां सम्मेलन होगा। देखिए ये सम्मेलन कैसे होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होगा, कैसे आपको पता लगाना है, किस देश में होगा, किस सन में। ठीक है, तो मान लीजिए 2023 है, 2023 में होगा साउथ अफ्रीका में। ये है एस फॉर साउथ अफ्रीका यहाँ पे। ठीक है, तो 2022 में ये हुआ होगा, 2022 में हुआ होगा चीन में। ठीक है, तो ये जो नाम का जो इनका क्रम है ना, अक्षर का, जैसे BRICS, तो ऐसे ही ये क्रम के अनुसार ही सम्मेलन होता रहता है। तो अभी साउथ अफ्रीका में 2023 में हो रहा है, तो यहाँ पे फिर 2024 में ब्राज़ील में होगा। ठीक है, उसके बाद 2025 में रूस में होगा, फिर 2026 में इंडिया में होगा। ओके, तो इससे संबंधित और कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, साउथ अफ्रीका में होगा 2023 में 15वां। ठीक है, तो इससे पहले जो हुआ होगा 14वां, वो हुआ होगा चीन में। कैसे पता, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ब्रिक्स। ठीक है, ये होता है ब्रिक्स। तो अभी साउथ अफ्रीका में, यानी कि इससे पहला चीन में हुआ होगा। तो ये देखिए 14वां हुआ था 2022 में चीन में। ठीक है, और अभी 2024 की अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ पे ये घूम के चला आएगा, तो ये ब्राज़ील में होगा 2024 में 16वां। फिर इसके बाद रूस का नंबर आएगा, तो ये 2025 में 17वां होगा रूस में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसमें मेंबर कंट्री 5 है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि 2006 में इसको पहले हम ब्रिक के नाम से जानते थे, और 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, तो यही जो ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक जाके ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये हर जो जो कंट्री इसमें शामिल है, यानी कि 5 कंट्री शामिल हैं, 5 कंट्री के पहले पहले अक्षर को लिया गया है। जैसे ब्राज़ील का B, रूस का R, ठीक है, इंडिया का I, और चीन का S, और साउथ अफ्रीका, सॉरी, चीन का C, और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का S। ठीक है, जिससे कि ये ब्रिक्स बना है। तो 2023 में ये 15वीं मीटिंग हो रही है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ बात करें तो इसके एक्सपेंशन यानी इसके विस्तार की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को शामिल कर लीजिए। पाकिस्तान को शामिल करने की वाली क्या बात है, पाकिस्तान को शामिल करके हम करेंगे क्या उसको। तो ठीक है, विस्तार वाली बात चल रही है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे चल रही है कि अभी जो आपने सुना होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जी, उनको अरेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्डर पारित किया गया था। यानी कि जब वो साउथ अफ्रीका अगर वो जाएंगे तो साउथ अफ्रीका भी उस ऑर्डर का हस्ताक्षर करता है, और साउथ अफ्रीका वो जाएंगे तो अगर वहाँ पे पुतिन जी आते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे उनको अरेस्ट करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका वालों को, क्योंकि उन्होंने भी हस्ताक्षर कर रखा है इस संधि पे। तो साउथ अफ्रीका क्या सोच रहा है कि हम क्या करेंगे कि अपने जो संविधान है जिसमें वो हस्ताक्षर कर रखे हैं उस पर हम कुछ चेंजिंग कर देंगे कि उनको अरेस्ट न किया जाए। तो ये किया जा सकता है भाई, बड़े आदमी को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ब्रिक्स कंट्री जो है उनकी लिस्ट में मैं मैप के द्वारा दिखा देता हूँ। वहाँ पे देखिए, ये यहाँ दिखेगा ब्राज़ील, आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में शामिल है ब्राज़ील। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको अटलांटिक महासागर जो S शेप में है। ठीक है, और यहाँ दिखेगा साउथ अफ्रीका, जहाँ पे ये सम्मेलन होने वाला है 2023 का अगस्त में। और यहाँ पे दिखेगा इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में दिखेगा चीन, और चीन के नॉर्थ में दिखेगा आपको रूस। ठीक है, तो ये हैं ब्रिक्स कंट्री के मेंबर। और साउथ अफ्रीका में होने वाला, तो आप देख सकते हैं मैप में साउथ अफ्रीका जूम करके, तो यहाँ साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे केप टाउन है इसकी राजधानी। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको डरबन, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डरबन है। और ये लेसोथो, साउथ अफ्रीका के बीचों बीच एक देश पाया जाता है जिसका नाम है लेसोथो, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और इधर हिंद महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का आयोजन किया गया। ये किस देश में आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी में अभी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का आयोजन
किया गया है। ठीक है, तो जर्मनी में किया गया, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, ये है विश्व का मैप और ये अपना सुंदर भारत। इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है यूरोप और यहाँ दिखेगा जर्मनी। और मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, इधर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्थ सी है। ओके, और इसकी जो बाउंड्री है किस किस देश से लगती है इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। ठीक है, और इधर फ्रांस से भी इसकी बाउंड्री लगती है। आगे चलें, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया। सरकारी बॉन्ड होता क्या? सरकारी बॉन्ड जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो क्या करती है? बॉन्ड रिलीज करती है मार्केट में। ठीक है, बॉन्ड क्या एक तरह से दस्तावेज होता है। आप इसको अगर खरीदेंगे तो ये सरकार गारंटी देती है कि आपने इसको खरीदा है तो मैं आपको भविष्य में इतना पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये सरकार जब जारी करती है तो लोग धड़ल्ले से खरीद लेते हैं, क्योंकि सरकार अगर धोखा देगी तो भाई कौन उससे बड़ा तो कोई है नहीं, है ना। तो ये विश्वास पात्र, तो सरकार द्वारा ये जब बॉन्ड जारी किया जाता है तो लोग धड़ल्ले से खरीद लेते हैं। और अब ये डिजिटल तरीके से बॉन्ड जारी किया गया, ऑनलाइन तरीके से ये बॉन्ड जारी किया गया। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये इजराइल पहला देश बन गया। तो इजराइल है, तो इजराइल के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये है अपना सुंदर भारत, इसके हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखेगा आपको इजराइल। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ तो ये देखिए ये है इजराइल का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे सिनाई एक प्रायद्वीप है, ये दिखेगा आपको, और ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिला के फिलिस्तीन बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये इजराइल का मैप है जिसकी बाउंड्री यहाँ पे भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है, महासागर नहीं सागर है। ठीक है, और इधर ये जॉर्डन है और इधर आप लाल सागर का ये एरिया देखेंगे। और ये है इजिप्ट। ठीक है, ये नील नदी आ रही है इजिप्ट से होते हुए, ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। आगे चलें, किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी देने वाली राज्य सरकार कौन बन गई है? ये देखिए चाचा पैसा गिन रहे हैं। पैसा क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि उनका पैसा बचेगा, क्योंकि 100% जितनी भी प्रीमियम था इस बार 2023-24 का, ठीक है, जो 2023-24 का जो प्रीमियम होगा फसल बीमा योजना का, ओके, तो ये मेघालय सरकार भरेगी। तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, ये प्रीमियम कितना दिया जाता था? जैसे कि किसान को जो होते थे उनको खरीफ फसल के लिए 2% ये प्रीमियम देते थे और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम दे देते, और बागवानी के लिए ये 5% प्रीमियम का भुगतान करते थे। तो ये जो प्रीमियम है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती थी भुगतान, लेकिन अब मेघालय ने कहा कि मैं इस बार 2023-24 में पूरा 100% प्रीमियम का भुगतान करूँगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जब भाई कोई और पैसा देगा तो पैसा तो बचेगा ही। तो चाचा ये पैसा गिन रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो मैं मेघालय की लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको मेघालय। मेघालय के नॉर्थ में असम दिखेगा और साउथ में बांग्लादेश दिखेगा। ठीक है, तो आगे चलें। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग यानी कि इसको हम विंड टनल भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में विंड टनल, तो किसने खोला है ये सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक पवन सुरंग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, चीन ने ये विंड टनल बनाया है। ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के टनल कई कंट्री बनाए हैं, लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए इसका नाम ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीन ने बनाया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, जैसे कि ये देखिए ये एयरप्लेन का एक डेमो है या फिर डमी पीस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एयरप्लेन या फिर जो भी स्पेस में भेजी जाएंगे, वायुयान भेजे जाएंगे, ठीक है, स्पेस शटल भेजे जाएंगे, तो वो कितने गति से यानी हाइपरसोनिक की गति से अगर उड़ान भर के, ठीक है, स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या घटनाएं घटित होगी, फिर वो वापस आएंगे तो क्या घटनाएं घटित होगी, तो उस माहौल को इस टनल में तैयार किया जाएगा। ठीक है, और इनका परीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यही है, सिंपल है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर ये हाइपरसोनिक गति से अगर कोई भी स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाता है तो वो उसी गति से वापस भी आएगा, यानी कि समय बहुत कम लगेगा। ठीक है, कई दिनों का काम घंटों में हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। तो चीन, ये देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे दिखेगा चीन की लोकेशन। ठीक है, आगे चलें। श्रीलंका कब तक एक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा? ठीक है, कब तक? तो इसका टारगेट है 2030 तक।
एक श्रीलंका और भारत के बीच में एक ग्रिड बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये अपना सुंदर भारत है और ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में एक ग्रिड बनेगा। ये नहीं कि ये पानी में बनेगा, नहीं, एक ग्रिड यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, फिर वायर द्वारा ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये ग्रिड क्या होता है, ग्रिड के माध्यम से ये बिजली एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर जिसके यहाँ ज़्यादा बिजली होगी, जैसे इंडिया अगर ज़्यादा प्रोड्यूस बिजली करता है तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन वाला सिस्टम होगा वो श्रीलंका के पास चला जाएगा, और अगर श्रीलंका के पास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो इंडिया के पास चला जाता है। ये होता है ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ये लोग 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ये दोनों एक ग्रिड के माध्यम से एक दूसरे को बिजली ट्रांसफ़र करने लगेंगे, ओके। और श्रीलंका की बात करें तो ये है मैप में श्रीलंका, और उसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इधर दिखेगा श्रीलंका आपको, यहाँ पे है कोलंबो, ओके, कोलंबो बंदरगाह, और यहाँ पे त्रिंकोमाली बंदरगाह, ठीक है। तो आगे चलें, इसमें देख लीजिए यहाँ पे जाफना दिखेगा जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा, और ये एडम्स ब्रिज है जो भारत और इंडिया के बीच में दिखेगा, एडम्स ब्रिज। और यहाँ पे आपको दिखेगा पाक की खाड़ी, और यहाँ दिखेगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। और कैंडी एक पर्वत श्रृंखला वहाँ पे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, यानी कि एक सर्वे करने वाली कंपनी है या संस्थान है जो सर्वे की है, और बोली कि जो प्रवासी भारतीय हैं भारत में, जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर कौन है भारत में, तो ये आपके ऑप्शन है, और उसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई सबसे ज़्यादा महंगा शहर है, ठीक है, प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में, ओके। महंगा क्या है, महंगा मुंबई क्या, पता नहीं कैसे सर्वे करते हैं, हर जगह तो महंगा यही है, ठीक है। हमारे यहाँ भी महंगाई कम है क्या, हम लोग कैसे रह रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो ऐसे ही बर्डन से दबी रहती है, और जो गरीब है वो तो गरीब है ही। तो मुंबई, ये महाराष्ट्र है और ये है मुंबई, ठीक है, ये मुंबई है, ये लोकेशन इसकी है, ये देख सकते हैं। आगे चले, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, डिजिटल भुगतान, यानी कि चलिए ऑनलाइन पेमेंट, रिक्शे वाले को ऑनलाइन पेमेंट, सब्जी वाले को ऑनलाइन पेमेंट, दूध वाले को ऑनलाइन पेमेंट, बेकरी वाले को ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, किराने वाले को ऑनलाइन पेमेंट, हर बार ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट। रिक्शा से जाइए, रिक्शे वाले को ऑनलाइन पेमेंट, कहीं भी जाइए ऑनलाइन पेमेंट। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा भारत में देखा जा रहा है, भारत इस मामले में बहुत आगे हो गया है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे शीर्ष स्थान पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। आगे चले तो मर्सर कास्ट लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का, अभी तो मैं भारत के किस एक शहर की बात किया हूँ जो भारत के प्रवासियों के लिए है, और मैं दुनिया में अगर बात करूँ तो सबसे महंगा शहर आपको दिखेगा हांगकॉन्ग, ठीक है, हांगकॉन्ग सबसे महंगा शहर दिखेगा। अब हांगकॉन्ग कहाँ है, ये अपना सुंदर भारत है, इधर देखिए चीन है, और चीन के इधर साउथ वेस्ट की तरफ बोल सकते हैं इसको, हांगकॉन्ग दिखेगा, ठीक है। और मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ देखिए ये हांगकॉन्ग का पूरा एरिया है, लांटाऊ आइलैंड, हांगकॉन्ग आइलैंड, ये हांगकॉन्ग आइलैंड है, ये पूरा इसका टेरिटरी है हांगकॉन्ग का, ठीक है। और ये साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे इसी के पास में पड़ता है हांगकॉन्ग, और हांगकॉन्ग पे चीन अपना दावा करता है कि ये मेरा है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इसको, इंडिया को हरा के, इंडिया को 209 रन से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, 209 रन से हरा के इंडिया को ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। ये देखिए कितने उत्साह से लोग, ये लोग जो ट्रॉफ़ी है उसको उठाए हैं, ये है ट्रॉफ़ी, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की, तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अगर मैं मैप में ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इधर इंडियन ओशन है, इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है, पैसिफिक ओशन जिसे कहते हैं। ये देखिए इधर पैसिफिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, ये कैनबरा इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और ये दिखेगा न्यूजीलैंड आपको, यहाँ पे कोरल सी है, और यहाँ पे न्यू पपुआ गिनी है जहाँ पे अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, वहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज थोड़ा मैं जल्दी बताने के प्रयास किया हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ टाइम शॉर्टेज है, ओके। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं बाकी कल मिलता हूँ और कल आपको और डिटेल से मैं वीडियो बताऊँगा, जो भी छूटा होगा उसको मैं अच्छे से यहाँ पर कवर करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।